औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बड़ा करम है। और ये वीडियो तो मेरी तो एटलीस्ट फ़ेवरेट होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तुम फ़िल्म में रानी मुखर्जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, दो डिफरेंट लोग जो होते हैं ना वो एक परफेक्ट जोड़ी बन जाती हैं। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की आदतें और हमारी जो फेवरेट चीज़ें जो होती है ना, लाइक जो हमारी फेवरेट लिस्ट है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक चना चाट, चटपटी चीज़ें, हालांकि बहुत खट्टी चीज़ें हैं, इस तरह की स्पाइसी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन हाँ जी, चाट हो गई, गोलगप्पे हो गए, समोसा, पकोड़े, चिप्स मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में ना सिर्फ मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ये इमेजिन करें कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको फ्राइज़ पसंद ना हो। मेरे बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। खैर, तो मुझे ना इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं गोलगप्पे खाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की का हर वक्त दिल कर रहा होता है कि बस गोलगप्पे खाती रहती है, चना चाट खाते रहें। मेरे घर में जैसे कोई खाता नहीं हो, ये ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा बनती है। लाइक अगर मैं एक मुट्ठी बराबर चने भी लूँ, एक मुट्ठी बराबर आलू भी लूँ, ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो वो ख़त्म होने पे आती ही नहीं है। तो एंड पे मुझे फेंकनी पड़ती है, मुझे फिर बहुत दुख होता है कि रिज़्क ज़ाया हो रहा है। हाँ, जब कभी मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, मैं बताती चलती हूँ, फ्रांस का दूसरा शहर है, 5 से 6 घंटे के ड्राइव है, वहाँ पे मेरा माशाअल्लाह से ससुराल है। जब वहाँ पे जाते हैं हम सब इकट्ठे होते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे माशाअल्लाह से खाने वाले लोग हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था है यहाँ पे ना, जब हम पाकिस्तानी दुकानों में जाते हैं राशन वगैरह लेने के लिए, जैसे कि हर महीने जाना ही पड़ता है, मसाले ख़त्म हो गए हैं, चावल ख़त्म हो गया, आटा लेने जाना है, तो ये वो जैसे मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मैं तो इस तरह के अपने सारे शौक पूरे कर लेती हूँ। वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और इंतहाई पुरानी एक शॉप है, भाई भाई। उधर की हर तरह की पाकिस्तानी मिठाइयाँ, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, नमक पारे, शक्करकंदी, पता नहीं क्या क्या कुछ ना, सब कुछ मिल जाता है। इवन समोसे तो इतने टेस्टी होते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में इतनी मज़े की नहीं होती होंगी जितनी मज़े की चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। मैं बताती चलती हूँ, ये एक्चुअली ये जो एरिया है इसको कहते हैं गाग दो नोख। गाह कहते हैं स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को। नोख नॉर्थ में जो है ना इंडियन दुकानें हैं, ये सारी इंडियन दुकानें हैं। और इसकी बिल्कुल बैक साइड पर रोड क्रॉस करके जाएंगे, वो कहती हैं गाग दो लेस, लाइक जो रेलवे स्टेशन है दूसरे वाला, वहाँ पे ना जो लेस एस ईस्ट की तरफ जाती हैं ट्रेनें, तो ना वहाँ पे पाकिस्तानी दुकानें हैं। मैं इंडियन शॉप में आई थी ये, क्योंकि इस एरिया में पहले नहीं था ऐसा है, लेकिन अभी जो है ना 2-3 लोग ठेले लगा के खड़े हो जाती हैं, वो गोलगप्पे सेल करती हैं। और ये इतना इसका चलता है, इतना इसका चलता है माशाल्लाह से। ये बंगाली है, बहुत पुराना और बहुत अच्छा है। मेरे पास उसका नंबर भी मौजूद है, एक बार मैं उसके घर में भी डिलीवर करवाए थे, लेकिन वो कहते हैं बहुत दूर पड़ता है, तो मेरे पे फ़ायदा नहीं होता ना, फिर मुझे दुख आता है। लेकिन ये कि हम जब कभी वहाँ पे जाते हैं तो मैं यहाँ पे ज़रूर खाती हूँ, इतनी मज़े का होता है। हाँ जी, पाकिस्तान में जो होते हैं ना लाइक मोटे मोटे उन्होंने काटे होते हैं, उस तरह के होते नहीं, बिल्कुल ना आलू को मैश करके और चने जो हैं वो डाल डूल के ना, तो वो डाल के देता है। इतना स्पाइसी होता है कि इसके बावजूद वो पूछता भी है एक्स्ट्रा स्पाइसी किसी को चाहिए, उसने अलग से ना हरी मिर्चें काट काट के रखी होती हैं, तो सब चीज़ें लेकर आते हैं। बेचारे पता नहीं कैसे डब्बों शब्बों में डाल के लेकर आते हैं, लेकिन इतनी मज़े की होती हैं। हाँ जी, अगर मैं एग्जैक्ट पाकिस्तानी गोलगप्पे की तरह इसका कंपेयर करूँ वैसा नहीं है, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो एक अलग ही लेवल का है। मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ सबसे पहले तो इसके पास खड़ी होकर गोलगप्पे खाती हूँ। और माशाल्लाह से इसके पास बहुत ज़्यादा रश होता है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं ना। और मैं जब बना रही थी, मेरे हस्बैंड को बड़ा ज़रा गुस्सा आता जा रहा था कि क्या करती जाए। मैं कि नहीं लेने दे, मुझे बस छोड़ दे, मैंने तो ये बनाना ही बनाना है। तो मैंने ना एक प्लेट ली, दूसरी प्लेट ली, ये जो लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी आपको नज़र आ रही है ना, ये भी वीडियो बनाती जा रही थी। तो ना दूसरी प्लेट में मैंने अपने बेटे को कहा चलो खा के देखो एक बार ना, टेस्ट करो, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये ना उस बेचारे को मैंने टेस्ट तो करवा लिया, लेकिन उसको इतना स्पाइसी लगा। हालांकि मैंने नॉन स्पाइसी बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल वाला है, इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं डलवाया। उस बेचारे को मैंने खिलाने की कोशिश की, मैं कि थोड़ा सा खा, एक तो टूट फूट के मेरा हो गया। तो ना एक तो मेरे गोलगप्पा ज़ाया हो गया, दूसरा बेचारे को जब मैंने खिलाया उसको इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि ना, साथ ही बिल्कुल शॉप्स थी, इंडियन मिठाइयों की दुकान थी, तो वहाँ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते मामा पानी पीना, वो सू सू करने लग गया। फिर मैंने उसको मैंगो जूस ला के दिया, पानी ला के दिया। उस तरह कहते मामा मैंने दोबारा कभी भी नहीं खाना इसको। उसको बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मैं तो बड़े शौक से खा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से। जब मैं ये खाने खुने के बाद फिर जब मेरी तसल्ली हो गई कि हाँ जी मेरी क्रेविंग ख़त्म हो गई है, तो फिर मैं गई थी वहाँ पर जाने के लिए, अंदर शॉपिंग करने के लिए या ग्रोसरी खरीदने के लिए। ज़्यादा सामान नहीं लेना था, थोड़ा सा लेना था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें लेनी थी। कुछ मसाले मेरे पास ख़त्म हो चुके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम, अभी वो ज़माना नहीं रहा है कि हम जब ना बाहर के मुल्कों में रहते थे तो हमारे पास मसाले नहीं होते थे या चीज़ें नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी मज़ेदार किस्म के जो चावल हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिलते, क्योंकि जितना वो मज़ेदार किस्म का जो चावल है ना, बड़ा बड़ा जो दाना होता है, वो सारा का सारा ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो बाहर के मुल्कों में होते हैं, पाकिस्तान में इवन नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं कितनी दफ़ा जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ कितने कितने मसाले भी ना लेकर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर उनको ना नहीं मिल रहे होते। तो ना जब मैं ना यहाँ पे गई तो एक बड़ी ही प्यारी सी, एक बड़ी क्यूट सी एक आंटी थी, आई थिंक श्रीलंकन थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें ना कंट्री की थी, लेकिन ना इंडियन थी, लाइक ना इस तरह से थी। वो इतनी क्यूट सी थी। तो ना मैं जब ना एक एक भिंडी पकड़
पकड़ के ना तो उसको चुन चुन के ना डाल रही थी। पाकिस्तान की तरह होता है ना, हम ढेरों ढेर भिंडियाँ डाल के, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इतनी मोटी मोटी लंबी लंबी जो ना पकी होती हैं, जैसे कहते हैं वो सही नहीं होती है, लाइक पता नहीं काटने में पता चल जाता है। तो मैं एक एक चुन चुन के, बहुत मैंने ना एक निशानी रख ली है, जो डार्क ग्रीन हो, पतली सी हो, छोटी सी हो, मैं वो चुन चुन के निकाल रही थी। घंटा लगा लगा उस बेचारे को मेरे पर तरस आया। तो कहती ये क्या करती जा रही हो, उसने मुझे तरीका बताया, क्या तरीका बताया, आगे जाकर आपको नजर आ जाता है। इधर से कुछ कुछ स्पेसिफिक सब्जियां हैं जो सिर्फ हमें इंडियन और पाकिस्तान दुकानों से ही मिलती हैं, लाइक भिंडी, करेले, छोटे वाले बैंगन और टिंडे, कद्दू, ये हमें यहीं से मिलते हैं। बाकी सारी सब्जियां जितनी भी हैं ना, हमें सारी सुपरमार्केट्स में बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये वाली जो सब्जियां हैं ये बड़ी मुश्किल से हमें इधर से ही मिलनी पड़ती हैं। तो ना जब मैं ये ना भिंडियाँ निकाल रही थी, चुन चुन के कर रही थी ना, है ना, तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से करना था। मुझे ना बेचारी उसको ज़ुबान भी नहीं आती थी, फ्रेंच भी नहीं आती थी ना, तो फिर उसने मुझे इशारे इशारे से बताया, कहते कि ना जब कुछ स्मूथली ना हो ना, मिसके टक करके उतर गया, इसका मतलब ये ठीक है। अगर ना बिल्कुल ना सही तरह से नहीं उतर पा रहा ना, है ना, तो ना मोल्ड नहीं हो रहा सही तरह से, तो इसका मतलब वो पकी हुई है, वो उसको नहीं निकालना। टक टक करके जो उतरेगा उसको आपने ना पकड़ लेना है। मैं कहा थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी मज़ेदार किस्म की पेरिस के स्ट्रीट फूड खाने का मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।